ये क्या है? रिएक्शन। आपने एक डिसीजन लिया था, आपको आउटकम मिला, आपने रिएक्शन दे दिया, या आपने अगले ट्रेड में स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, या आपने अपना स्टॉप लॉस बड़ा कर दिया। आप जब मार्केट में ट्रेड करते हो, आप 10 चीज़ें देखते हो कि मैं चार्ट पर काम करूं, कैंडलस्टिक पर काम करूं, मैं टाइम फ्रेम ऊपर नीचे करके देखूं, मैं आरएसआई लगाऊं, मैं वॉल्यूम लगाऊं, मैं इसकी बात सुनूं, मैं उसकी बात सुनूं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। आप लोगों के साथ आज एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो शायद इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी के अंदर जो कुछ आपको मिलने वाला है वो आपका ट्रेडिंग का गेम कंप्लीटली चेंज करके रख देगा। स्ट्रेटजी का नाम है MSRD स्ट्रेटजी। आपको शायद ये कुछ नया लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि MACD तो सुना था, लेकिन MSRD क्या है। अगर आपको जानना है कि MSRD स्ट्रेटजी क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखो और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उसको भी समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने के लिए हमको किस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है, और वो भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत स्मूथली रन कर पाए। तो बिना आपका समय बिताए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को दबा देना, ताकि मेरा कोई भी नेक्स्ट वीडियो आता है उसका अपडेट आपको बहुत जल्दी मिल जाए। स्ट्रेटजी के बारे में बातचीत करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जो कि मेरी पर्सनल स्टोरी है। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैं ट्रेड तो करता था, लेकिन मेरा मैक्सिमम ऑफ द टाइम चार्ट पे ही बीतता था, क्योंकि मैं चार्ट के अंदर मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता था। और मैंने मल्टीपल स्ट्रेटजीज अप्लाई की, मल्टीपल कोर्सेज के जो पायरेटेड वर्जन आते हैं, जो लीक्ड वर्जन आते हैं, वो भी मैंने देखे थे। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया था और मैं ये कोशिश करता था कि भाई कभी ना कभी कैसे भी करके मैं मार्केट को प्रिडिक्ट कर लूँ, मुझे पता चल जाए कि मार्केट के अंदर अगला मूव क्या आने वाला है। बट धीरे धीरे जब मुझे लाखों का लॉस हुआ, उसके बाद मुझे एक चीज़ समझ में आई कि भाई मार्केट को आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मार्केट गेम है प्रोबेबिलिटी का, और उसी पे ही आपको ट्रेड करना होता है, उसी पे ही आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेके बेट करना होता है। मार्केट के अंदर पैसा डालना होता है, ट्रेड पंचिंग करना होता है, स्टॉप लॉस लगाना होता है, टारगेट लगाना होता है। बाकी सब कुछ आपको मार्केट के भरोसे ही छोड़ना पड़ता है। जो आपके कंट्रोल में है आपको उसी को कंट्रोल करना है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, यू विल एंड अप लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी इन द मार्केट। और वही हर कोई कर रहा है। आप कोशिश करते हो मार्केट को प्रिडिक्ट करने की, लेकिन मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इवन अगर मैं अभी अपनी स्क्रीन पर देखूंगा तो यहाँ पर बिटकॉइन इथेरियम का चार्ट चल रहा है मेरे सामने, स्टिल मैं यहाँ पर अगला कैंडल क्या आएगा मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो कैसे मैं बता पाऊंगा कि हाँ मुझे बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है? ठीक है, तो यहीं पे अप्लाई होती है स्ट्रेटजी। अब जब बात स्ट्रेटजी की आती है तो आपने देखा होगा 920 स्ट्रेटजी, बिग बार स्ट्रेटजी, 5 EMS स्ट्रेटजी, देयर आर मल्टीपल स्ट्रेटजीज ऑन द इंटरनेट। बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, अगर पैसा स्ट्रेटजी से ही बनता तो इन स्ट्रेटजीज को अप्लाई करना या इन स्ट्रेटजीज का प्राइस अगर 1-2 लाख या 1-1 करोड़ भी होता, तो इंडिया के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसे लोग हैं जो एक स्ट्रेटजी का 1-1 करोड़ भी पे कर सकते हैं, क्योंकि उनको पैसा बनाना है। मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाना स्ट्रेटजी का गेम नहीं है। लेकिन हाँ, जो स्ट्रेटजी आज मैं देने जा रहा हूँ, उस स्ट्रेटजी से अगर आप मार्केट को देखोगे, मार्केट को उस स्ट्रेटजी के थ्रू आप काम करोगे, उस स्ट्रेटजी को अप्लाई करके काम करोगे, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका माइंडसेट क्लियर होगा और आप मार्केट को सही नज़रिए से देखने लग जाओगे। और देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी हद तक बढ़ सकती है, अगर आप चीज़ें सही से फॉलो करते हो तो। MSRD स्ट्रेटजी को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और ये 4 पार्ट है MSRND। M स्टैंड फॉर द माइंडसेट, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। S स्टैंड फॉर द स्ट्रेटजी, R स्टैंड फॉर द रिस्क मैनेजमेंट एंड D स्टैंड फॉर द डिसिप्लिन। अब इन चारों चीज़ों को वन बाय वन समझते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि MSRD स्ट्रेटजी एग्जैक्टली है क्या और उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे मार्केट के अंदर। चलिए बात करते हैं इस स्ट्रेटजी के पहले पिलर की, जो कि है M स्टैंड फॉर द माइंडसेट। आप सभी को पता होगा ट्रेडिंग में 90% गेम माइंडसेट का है, 10% आपकी स्ट्रेटजी, आपका सेटअप काम करता है। लेकिन हम लोग उस 10% वाले सेगमेंट में इतने पागल हो जाते हैं कि हम अपना 90% वाला सेगमेंट इग्नोर कर देते हैं, और ये मोस्ट अंडररेटेड टॉपिक है। लेकिन माइंडसेट में काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि अरे माइंडसेट होता क्या है। आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप ट्रेड में डिसीजन लेते हो ना, तो उन डिसीजन से ज़्यादा लॉसेस आपको नहीं होते। आपको ज़्यादा लॉसेस तब होते हैं जब आप कोई डिसीजन लेते हो, उस डिसीजन के बाद आपको एक आउटकम मिलता है, एंड उस आउटकम के बाद आपका रिएक्शन आना। रिएक्शन इन द सेंस, आपने कोई ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद आपके ट्रेड में स्टॉप लॉस चला गया। कायदे से आपका रूल कहता है कि उस स्टॉप लॉस के बाद अपना सिस्टम बंद कर दो, लेकिन आपने क्या कर दिया, एकदम से रिवेंज ले लिया और आपने कोई दूसरा ट्रेड पंचअप कर दिया। ये क्या है? रिएक्शन। आपने एक डिसीजन लिया था, आपको आउटकम मिला, आपने रिएक्शन दे दिया, या आपने अगले ट्रेड में स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, या आपने अपना स्टॉप लॉस बड़ा कर दिया। ठीक है, तो जो ये रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन आपका आउटकम के बाद एकदम से जो चेंज हो जा रहा है, ये बार बार रिएक्ट कर रहे हो, ये रिएक्शन बताता है कि आप कितना वीक माइंडसेट के बंदे हो। और अगर आपका माइंडसेट खराब है, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन ही नहीं सकते, क्योंकि 90% गेम माइंडसेट का है। और जब तक आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं, आप मार्केट में काम ही नहीं कर पाओगे। माइंडसेट के 3 मेजर प्रॉब्लम होती हैं।
उनमें से एक प्रॉब्लम है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब ये फियर ऑफ मिसिंग आउट आता कैसे है? वेल, आपने देखा होगा, आप कभी स्टोरीज देखते हो किसी की, या किसी टेलीग्राम पे एकदम से पोस्ट आता है कि यार क्रैश कर गया, आपने एकदम से मार्केट देखा, आपको दिखा कि तो क्रैश कर गया और आपने तुरंत वहाँ पर शॉर्ट ट्रेड ले लिया। तो जो रैंडम ट्रेड लिया, आपको ऐसा लगा कि यार ये ट्रेड मेरे हाथ से कहीं मिस ना हो जाए, बड़ा मोमेंटम आ रहा है, बड़ा पैसा बन सकता है, और एकदम से ट्रेड ले लिया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप वीक माइंडसेट के बंदे हो, क्योंकि आपने सोचा समझा नहीं, आपने कुछ प्लान नहीं किया, आपने अपने पैसे को बिना सोचे समझे रिस्क पे डाल दिया और फोमो में आके अपना पैसा लूज कर दिया। और दूसरी प्रॉब्लम है फियर ऑफ लूजिंग। अब फियर ऑफ लूजिंग क्या होता है? जब आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड लेने के बाद आपको स्टॉप लॉस लेने का मन नहीं करता, आपके अंदर हिम्मत नहीं होती कि मैं स्टॉप लॉस ले लूँ, या आप क्या करते हो, अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बड़ा शिफ्ट कर देते हो, या आप स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप लॉस लेना ही नहीं चाहते। ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा वीक है। तीसरी प्रॉब्लम है रिवेंज ट्रेडिंग। अब लॉस होते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है, इस लॉस को कवर करते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि मैंने एक ट्रेड प्लान बनाया हुआ था, उस ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस गया, पहला स्टॉप लॉस, दूसरा स्टॉप लॉस अगर मेरा चला गया तो मेरा काम है ट्रेड को क्लोज कर देना, सिस्टम को बंद कर देना। लेकिन मैं वहाँ पर 2 ट्रेड के बाद मेरे 4 ट्रेड हो चुके, 5 ट्रेड हो चुके, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं रिवेंज ले रहा हूँ। मुझे लॉस एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है, मैं बदला लेना चाहता हूँ मार्केट से कि भाई मार्केट तूने मुझे लॉस कैसे दे दिया। तो जो नेचर है ना, जो मैं रिएक्ट करता हूँ बार बार अपने आउटकम के बाद, इसको कहते हैं रिवेंज लेना। और अगर आप रिवेंज ले रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप वीक माइंडसेट के बंदे हो, आपसे ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन इस सब का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन देता हूँ आपको। देखो, आपको ना अपना जो माइंडसेट है वो अगर स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करना है तो आपको कुछ चीज़ें अपने आप को रिमाइंड करानी पड़ेंगी। देखो, ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट द प्रॉफिट्स। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स ट्रेडिंग के अंदर नहीं होते, ट्रेडिंग के अंदर लॉसेस होते हैं, एंड यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ टू एक्सेप्ट दोज लॉसेस। आप हर एक ट्रेड में प्रॉफिट नहीं बनाते हो, हर एक ट्रेड आपके फेवर में कभी नहीं चलेगा। जो ट्रेड आपके एंगेज जाएगा आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये आपको अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं मार्केट में हर एक मूव कैप्चर करने की, लेकिन हर एक मूव हम कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते, ये भी आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा। अगर ये 3-4 चीज़ें आपने अपने आप को समझा ली तो आपका माइंडसेट धीरे धीरे बिल्डअप होना चालू होगा और आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के ट्रेडर निकल के आ जाओगे। क्योंकि हमारा गोल हर एक ट्रेड को विन करना नहीं है, हमारा गोल है अपनी जो प्रोसेस है सिर्फ उस प्रोसेस को फॉलो करना। क्योंकि अगर आप प्रॉपर अपनी प्रोसेस को फॉलो करोगे, उस पर टिके रहोगे, उसको ट्रस्ट करोगे, सून यू विल मास्टर द माइंडसेट। अब बात करते हैं इस स्ट्रेटजी के सेकंड पिलर की, जो कि है एस स्टैंड फॉर द स्ट्रेटजी। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि स्ट्रेटजी से ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन स्ट्रेटजी से भी सब कुछ होता है। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आप जब मार्केट में ट्रेड करते हो, आप 10 चीज़ें देखते हो कि मैं चार्ट पर काम करूँ, कैंडलस्टिक पर काम करूँ, मैं टाइम फ्रेम ऊपर नीचे करके देखूँ, मैं RSI लगाऊँ, मैं वॉल्यूम लगाऊँ, मैं इसकी बात सुनूँ, मैं उसकी बात सुनूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। अगर आपका इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और उसके बावजूद भी आप मार्केट में पैसा डाल रहे हो बिना सोचे समझे, तो ये क्या है? इसको ट्रेडिंग थोड़ा ना कहते हैं, ये तो आप अपने पैसे पे बेवजह का रिस्क ले रहे हो। लेकिन स्ट्रेटजी आपको एक सेटअप देता है, सेटअप लाइक फॉर एग्जांपल 9 and 20 AM स्ट्रेटजी, जो मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी है, जो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप उस स्ट्रेटजी पे काम करते हो तो उसमें क्या चीज़ें पता चलती है, उससे प्रॉफिट होगा लॉस होगा मैटर नहीं है। उस स्ट्रेटजी का मतलब ये होता है कि मार्केट में मुझे एग्जैक्टली देखना क्या है, अगर वो चीज़ मुझे दिख गई तो मुझे वहाँ पर एंट्री कैसे लेनी है, अगर एंट्री ले ली तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस लगा दिया, एंट्री ले ली तो टारगेट की क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। सिर्फ इतना मुझे पता चल गया। और जब भी वो सेटअप मार्केट में बनेगा, मेरा काम है चुपचाप एंट्री लेना, स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट सेट करना। क्योंकि मैंने उस स्ट्रेटजी पे इतना बैक टेस्ट किया हुआ है, मुझे पता है उस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 60 to 70% निकल के आती है। 10 ट्रेड भी लेता हूँ तो 6 से 7 ट्रेड मेरे फेवर में जाने के चांसेस हैं, 3 ट्रेड में मुझे लॉस बियर करना पड़ेगा। इतना ही चाहिए होता है एक स्ट्रेटजी के अंदर, और ऐसे ही स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक बने रहते हो। लेकिन अगर आप 10 तरीके के कन्फ्यूजन में काम करोगे, 10 तरीके की चीज़ों पर काम करोगे, आप किसी एक चीज़ पर टिक ही नहीं पाओगे। आज आपने RSI पे काम किया, कल आपने MACD पे काम कर लिया, परसों आपने बॉलिंजर बैंड पर काम कर लिया, नरसुख किसी यूट्यूबर की बात सुन ली कि स्ट्रेटजी ने इससे काम करो, किसी का लाइव स्ट्रीम देख लिया, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो। और जब आप हर जगह हाथ डालते हो ना, तो आपको हाथ में कुछ नहीं आता। लेकिन अगर आप एक सही जगह हाथ डालते हो तो दे आर वेरी हाई चांसेस कि आप वहाँ से बहुत अच्छा ग्रैब करके बाहर निकल सकते हो। आपने एक स्ट्रेटजी पकड़ना है एंड उस स्ट्रेटजी पर कंटिन्यू काम करते रहना है, कंटिन्यू काम करते रहना है, उस स्ट्रेटजी को इंप्रूव करना है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, उसमें पोजीशन साइजिंग को एडजस्ट करना है और उस स्ट्रेटजी पर ही टिके रहना है। सूनर वो स्ट्रेटजी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न ला के जरूर देगी। अगर स्ट्रेटजी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजमेंट करना है तो आप उसको कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेटजीज को बदलो मत, मल्टीपल जगह पर हाथ मत डालो, क्योंकि कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लॉसेस ही मिलेंगे। अब बात करते हैं इस स्ट्रेटजी के तीसरे पिलर की, जो कि है आर स्टैंड फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडिंग के अंदर आपने अच्छी स्ट्रेटजी ढूंढ ली, आपका माइंडसेट भी ठीक है, बट आपका रिस्क मैनेजमेंट खराब है।
अब अगर आपको अपने रिस्क को मैनेज ही करना नहीं आता है, तो आपको अगर कोई 100% एक्यूरेट स्ट्रेटजी भी ला के दे दे, स्टिल यू वॉन्ट बी एबल टू मेक सिंगल पेनी फ्रॉम द मार्केट। ईयर एंड में आप लॉस लेके ही निकलोगे, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट ही खराब था। अगर आपने मेरा कुछ दिन पहले का वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि मैं लूजिंग स्ट्रिक से सफ़र कर रहा हूँ, बट मैंने उसमें आपको एक मंथ का पीएनएल दिखाया था कि मंथ एंड में स्टिल आफ्टर हैविंग कंटिन्यूस लॉसेस, स्टिल एक दिन में सबसे बड़ा ट्रेडिंग का मैंने लॉस लिया था, क्रिप्टो ट्रेडिंग का, उसके बावजूद भी मैं मंथ एंड में प्रॉफिट में था। वो क्यों था? क्योंकि मैंने भले ही कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ की हों, मेरे ट्रेड्स नहीं चल रहे हों, लेकिन मेरे जब ट्रेड चलते हैं तो मेरे को अच्छा प्रॉफिट ला के देते हैं। एंड वो प्रॉफिट इतना होता है कि अगर मेरा बैक टू बैक 10-15 लॉसेस भी चले जाएँ, स्टिल मैं प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट होने नहीं दूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करता हूँ। मेरा रिस्क मैनेजमेंट स्किल है बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब रिस्क मैनेजमेंट स्किल अगर आपके अंदर नहीं है, यू वॉन्ट बी एबल टू मेक मनी। और अगर रिस्क मैनेजमेंट को आपने सही तरीके से अप्लाई करना चालू कर दिया, आप मार्केट में टिकने लग जाओगे, क्योंकि हमारा पहला फोकस होता है मार्केट में टिकने का। और अगर मार्केट में टिकना है तो टिकने के लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा कैसे बचेगा? जब आप रिस्क कम लोगे, रिवॉर्ड ज़्यादा पकड़ोगे और लिमिटेड ट्रेड करोगे, क्वालिटी ट्रेड करोगे, क्वांटिटी कम करोगे और मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करोगे और अपने पैसे को प्रॉपर बचा के रखोगे, प्रोटेक्ट करके रखोगे, तभी आप लंबे समय तक मार्केट में टिकोगे। रिस्क मैनेजमेंट खराब है, कुछ भी सीख लो, हफ्ते 2 हफ्ते में पैसा वाइप आउट हो जाएगा, वापस से आपको फिर पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा और आप वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवेंज ट्रेडिंग में घूमते रहोगे और वो जो लॉस मेकिंग ट्रेडर का लूप है ना, उसी में फंसे रह जाओगे। और अगर आपको अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्किल को इम्प्रूव करना है, तो सबसे पहली बात है कि जब आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड के बाद आपका स्टॉप लॉस चला जाता है ना, उस स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट करना चालू कर दो। क्योंकि अगर आप उस स्टॉप लॉस की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मार्केट आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मार्केट अगली ट्रेड में उससे भी बड़ा लॉस आपको दे देगा। जब भी लॉस होता है, अपनी पोजीशन साइजिंग को चेक करो कि मेरी पोजीशन साइजिंग यहाँ पर क्या हो रही है, ये लॉस मुझे हुआ है, ये मुझे इतना इम्पैक्ट क्यों करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर 1 करोड़ का लॉस लेता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा, लेकिन अगर मैं 4-5 लाख का लॉस ले रहा हूँ एक ट्रेड में, वो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा पोजीशन साइजिंग का डिफरेंस है बहुत बड़ा है। 1 करोड़ का लॉस मतलब बहुत ज़्यादा पोजीशन साइजिंग, उतना मैं बियर नहीं कर सकता हूँ। लॉस होते ही मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर एक ट्रेड में जो 5 लाख का लॉस होता है, मुझे पता है इतना मैं बियर कर सकता हूँ, वो मेरी साइकोलॉजी को बैलेंस करके रखेगा। तीसरा पॉइंट है, जब भी आप ट्रेड लेते हो, ट्रेड में लॉस हो जाता है, तो कभी भी उस लॉस को डबल करने की कोशिश मत करो। इन द सेंस, अगर आपके ट्रेड में 1000 रुपये का लॉस हुआ है, आपने ट्रेड 5000 रुपये से डाला था, हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रेड में 10,000 रुपये से ट्रेड डाल देते हैं, 15,000 रुपये से ट्रेड डाल देते हैं, ये सोच के कि इस ट्रेड में अगर ये ट्रेड चला तो ये लॉस भी कवर हो जाएगा, प्रॉफिट में भी आ जाऊंगा। हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक तो हमारा स्टॉप लॉस जा चुका है, दूसरा हम अपने लॉस को डबल करने के चक्कर में बैठे हैं, क्योंकि हमने पहले के कंपैरिजन में दूसरे ट्रेड में क्वांटिटी को ज़्यादा डाल दिया है। अगर ये करोगे तो दिक्कत आपको होने वाली है। तो इससे अच्छा है अपने लॉसेस को कभी भी डबल करने की कोशिश मत करो, क्वांटिटी साइज को बढ़ा के। क्योंकि एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आपके ट्रेडिंग का लॉन्ग टर्म करियर है। अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, आप लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, और अगर आप सर्वाइव नहीं कर सकते, आप मार्केट से 1 रुपये भी बना के घर लेके नहीं जा सकते। लेट्स टॉक अबाउट द 4th पिलर, जो कि है डी। डी स्टैंड फॉर द डिसिप्लिन। अब ये डिसिप्लिन हमको लाइफ में भी चाहिए होता है, हमको अपने करियर में भी चाहिए होता है, हमको हर जगह चाहिए होता है। हमको कुछ भी करना है, हमें डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, आप किसी भी सेक्टर में किसी को भी बीट करके नंबर 1 बन सकते हो। इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड विद योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग रूल्स, यू विल बी एबल टू मेक मनी इन द मार्केट। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, हमारी गलती क्या होती है, जब हम ट्रेड लेते हैं या हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, हम लिखते सब कुछ हैं, हम प्लान सब कुछ करते हैं कि मैं 1 ट्रेड लूँगा, 2 ट्रेड लूँगा, एक में स्टॉप लॉस चला गया तो दूसरे ट्रेड में क्वांटिटी कम कर दूंगा, तो उनमें स्टॉप लॉस चला गया, सिस्टम बंद कर दूंगा, ठीक है। और जब मार्केट 9 से लेकर 11 बजे का टाइम है तभी ट्रेड करूंगा, शाम को 2 से लेकर 3 बजे के टाइम पर ही ट्रेड करूंगा। क्रिप्टो मार्केट है तो शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक की ट्रेड करूंगा। हफ्ते में सिर्फ 4 ट्रेड प्लान करूंगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करूंगा। ये मैंने क्या बनाए, रूल्स लिखे। अब इन रूल्स को क्या मैं सच में फॉलो कर पाता हूँ, ये बताएगा मेरा डिसिप्लिन, कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ या नहीं। अगर मैं ये सारे रूल्स फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन रूल्स को फॉलो करके मैं एक अच्छा ट्रेडर निकल के आऊँगा। बट जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा माइंडसेट ख़राब है, मेरी साइकोलॉजी ख़राब है, और उस चक्कर में ये जो रूल्स है मैं उसको फॉलो ही नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्या हूँ, इनडिसिप्लिन। और जब आप इनडिसिप्लिन हो तो फिर आपको लॉसेस होंगे, आप वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे जो आप करना चाहते हो। सो डिसिप्लिन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे लाइफ का कोई भी सेक्टर आप पकड़ लो, कोई भी सेगमेंट पकड़ लो, डिसिप्लिन अगर आप नहीं हो तो वहाँ पर आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए ट्रेडिंग में अपने आप को डिसिप्लिन रखो। एक स्ट्रेटजी, एक सेटअप, एक टाइम फ्रेम, एक मार्केट, एक सेगमेंट, सिर्फ एक
उस पर टिके रहो, कंटिन्यूस रिपीट करो। आज गलती हुई कोई बात नहीं, कल उस गलती को रिपीट करने की कोशिश मत करो। जो रूल बनाए हो उसी को फॉलो करो, लगे रहो, सिस्टम को फॉलो करो, प्रोसेस को फॉलो करो, टिके रहो। एक ना एक दिन आपको रिजल्ट उसमें मिलने लग जाएगा, क्योंकि आप एक स्ट्रेटजी को कंटिन्यू अप्लाई कर रहे हो, अपने रूल्स पर टिके हुए हो, अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, गलतियाँ हैं उसको डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हो। स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप 10 ट्रेड लोगे, एक हफ्ते में हो सकता है आपके 10 में से 10 के स्टॉप लॉस ले आए। लेकिन अगर आप टिके हुए हो, आप हार नहीं मार रहे हो, आप स्टेप जो आपने प्रोसेस बनाया हुआ है, जो आपने रूल्स बनाए हुए हैं, उन्हीं को कंटिन्यूस फॉलो कर रहे हो, स्ट्रेटजी को धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हो, आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो बढ़ने लग जाएगी, आपका विन रेट बढ़ने लग जाएगा। पहले आप 10 में से 10 ट्रेड में आपने लॉस किया होगा, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड हो और डिसिप्लिन के साथ उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो जो आपने अपने लिए डिज़ाइन की हुई हैं, लिखी हुई हैं, और सोचा होगा कि मैं ये करूँगा, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो आपके 10 में 10 स्टॉप लॉस जा रहे थे, वो हो सकता है आते आते वो 10 में से आपके सिर्फ 7 स्टॉप लॉस जाए, हो सकता है फिर 10 में से 5 स्टॉप लॉस जाए, फिर हो सकता है धीरे धीरे 5 से 6 महीने के अंदर 10 में से आप 3 ही स्टॉप लॉस दो। वही टाइम होता है जब आपका पूरा का पूरा जो करियर है वो शिफ्ट हो जाता है, आपका जो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी है वो धीरे धीरे चालू होने लग जाती है। बट यहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते, क्योंकि लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। जब लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है तो ट्रेडिंग में कैसे डिसिप्लिन होंगे। तो अपने आप को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करो, अपनी ट्रेडिंग को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करो, वहीं से आपकी ट्रेडिंग जर्नी चालू होती है जब आप डिसिप्लिन हो जाते हो। और यही थी मेरी MSRD स्ट्रेटजी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि MSRD स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि मैंने इसको स्ट्रेटजी इसलिए बोला है, लोग का जो सर्च होता है ना यूट्यूब पर वो स्ट्रेटजी पे होता है, क्योंकि ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए, वैसी स्ट्रेटजी मिल जाए। तो मैंने सोचा ट्रेडिंग के जो 4 पिलर्स है उसको एक स्ट्रेटजी में डिफाइन कर देते हैं, ताकि लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि जो स्ट्रेटजी के पीछे आप भाग रहे हो ना, वो स्ट्रेटजी सिर्फ 10% रोल ही प्ले करेगी, 90% रोल आपका ये MSRD सेटअप प्ले करेगा। अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, धीरे धीरे आप मार्केट के अंदर टिकने लग जाओगे, और जब आप मार्केट के अंदर टिकने लग जाओगे सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकल जाओगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी के साथ अगर आपको ट्रेडिंग करनी है और क्रिप्टो मार्केट में काम करना चाहते हो विद अ गुड लेवरेज, एक FI वेस्टर प्लेटफॉर्म चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा डेल्टा का। और अगर आपको इंडियन मार्केट में काम करना है, धन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग चालू कर सकते हो। सो अकाउंट ओपन करने के लिए आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, सी यू, जय हिंद।